अभी मैं जौनपुर में लगातार आपको बता दूं रिपोर्टिंग कर रहा हूं और लोगों से बातचीत करने का प्रयास कर रहा हूं। और मैं आपको इतना बताना चाहता हूं, जब मैं नीचे यहाँ जो पर्यटक स्थल बना हुआ है जो शाही पुल के नीचे है, यहाँ तमाम लोग आते हैं, रील बनाते हैं और तमाम लोगों को भी रोज़गार मिला हुआ है। यहाँ के जो मंत्री जी हैं गिरीश चंद्र यादव द्वारा यह नमामि गंगे प्रोजेक्ट के नाम से यह बना हुआ है। मेरे बीच में ऐसे ही एक ठेला दिखा जिस ठेला का नाम है दीदी के अप्पे। अभी मैं बातचीत किया, इन्होंने मुझे बताया कि यह है साउथ इंडियन, कि वहाँ के इस तरीके के लोग वहाँ खाते हैं। अभी आप देखिए जो अंदर है वो मैंने सोचा कि वो अंडा है, लेकिन अंडा नहीं है। अभी मैं कुछ उनसे बातचीत करूँगा और लगभग ये 2 महीने से यहाँ पर ठेला लगाती हैं। बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप? अच्छे हैं सर, आप बताएं। अच्छा ये बताइए आप स्टार्टिंग कैसे हुआ कि हम स्टार्टिंग करें और वहाँ लगाएं, आपको मोटिवेट? सर ये सद्भावना पुल है, ये प्लेस मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पे मैं अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट करती हूँ और जब कभी नर्वस रहती हूँ फिर भी इस प्लेस पे आते हैं सर। यहाँ पे मैं आती और देख रहे थे, यहाँ पे मोमोज का दुकान था, पानी पूरी था, मतलब हर चीज़ था, लेकिन ये चीज़ अप्पे नहीं था। ये मैं अपने घर पर भी बनाती थी, मेरी फैमिली को बहुत ज़्यादा पसंद है ये चीज़। और ऐसे मतलब कुछ प्रॉब्लम्स हुई फैमिली में कि मुझे ये चीज़ करना पड़ा, तो मैंने सोचा कि अगर हम ये नया चीज़ लाएंगे तो शायद मेरा अच्छा खासा चल जाए। और सर वही हुआ मेरे साथ। 2 महीने हो गए, यहाँ के लोगों को, जौनपुर के लोगों को बहुत पसंद आ रहा है ये चीज़। कहाँ तक पढ़ाई लिखाई हुई? सर मेरी पढ़ाई हुई, मैंने DLED किया हुआ, मैं सीटेट क्वालिफाई हूँ सर। मेरा अपर भी निकला है और सर 1 to 5 भी निकला हुआ है जी। यस सर। तो यहाँ शुरुआत में जब आपने यहाँ लगाया इस ठेले को, तो आपको डर लगा होगा कि हाँ तमाम लोग आते हैं, लोग स्मोकिंग भी करते हैं, कैसे मैनेज हुआ है सर? सर ये इस चीज़ का डर तो मुझे था, जब मैंने स्टार्टिंग में लगाया था इस चीज़ का डर था कि हाँ लोग आएंगे, मैं उनको कैसे फेस करूँ, क्योंकि ये मेरे साथ फर्स्ट टाइम था। और सर लेकिन जिस चीज़ का मुझे डर था उसका पूरा उल्टा हुआ। ऐसा कभी नहीं हुआ कि लोग आए और मतलब अजीबोगरीब तरह से मेरे साथ व्यवहार करें, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हर लोग चाहे जिस एज के हो, मैंने ये नाम रखा दीदी के अप्पे, सब लोग मुझे दीदी ही बोलते हैं। क्या नाम अपना? मेरा नाम सर आकांक्षा मौर्य है। आकांक्षा जी, अभी आपके जौनपुर में एक बहुत तगड़ा आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया न्यूज़ चैनलों पे चल रहा है, एक सिंघानिया, एक जो AI इंजीनियर था आत्महत्या कर लिया, आप सुने होंगे खोआ मंडी का मामला। यस सर। आपको क्या लगा उसमें AI इंजीनियर के साथ जो सही हुआ गलत हुआ? सर सॉरी, वो पूरा न्यूज़ मैंने देखा नहीं था, लेकिन मैंने बस इंस्टाग्राम पे थोड़ा सा देखा, उसके बारे में सर मुझे आइडिया नहीं। आपके बगल के जौनपुर के यहीं बगल का ही घटना है? यस सर, वो मैंने इंस्टाग्राम पे बस थोड़ा सा देखा था, पूरी न्यूज़ मुझे नहीं उसके बारे में पता है सर। यस सर। तो चलिए आपके धंधे के बारे में बातचीत करते हैं। कितने बजे से खुला रहता है और कितने बजे बंद हो जाता है दीदी के अप्पे? यहाँ पे मैं 2 बजे से आ जाती हूँ, 2 बजे मेरा कार्ट ओपन हो जाता है और रात के 7:30-8 बजे तक सर ये पूरा ख़त्म हो जाता है। कस्टमर को रिटर्न जाना पड़ जाता है सर। हाँ। तो ये कैसे आप बनाते हैं फिर यहाँ लाते हैं? सर ये मैं अपने आधा सामान जैसे चटनी वगैरह हो गया और ये सब हो गया, मैं रूम पे ही बनाती हूँ। सुबह मेरा क्लास भी रहता है, अभी मैं सुपर टेट की क्लास ले रखी हूँ चंद्रा इंस्टीट्यूट वहाँ से, इलाहाबाद से। तो सर वाजिदपुर पे मेरा लाइब्रेरी है, विजन लाइब्रेरी करके, उसमें मेरा क्लास रहता है। 11 बजे मैं वहाँ से आती हूँ। सब ये सारी तैयारियाँ करके 2 बजे तक यहाँ आ जाते हैं सर। बहुत से ऐसे लोग हैं जो लड़कियां हैं, पढ़ लिख कर बेरोजगार हैं, उनको क्या संदेश है? आकांक्षा का क्या संदेश है? मैं तो यही चाहूँगी कि देखिए, अगर ये चीज़ जब मैंने ओपन करा था तो मेरी फैमिली को भी नहीं पता था। मैं अपने सारे फ्रेंड्स से लेके और कुछ अपना पैसा इकट्ठा करके ये चीज़ मैंने ओपन करा। उसके 4 दिन बाद एक जौनपुर अपडेट न्यूज़ करके आए थे, उन्होंने ही ऐसे आपकी तरह उन्होंने भी मेरा इंटरव्यू लिया था, तब जाके ये न्यूज़ मेरे घर पर पहुँचा। किसी को नहीं पता। फिर फैमिली से वही होता है रिएक्शन उनका, हम गाँव के हैं, बगल वाले क्या कहेंगे कि उनकी बेटी ठेला लगाती है। ये चीज़ मतलब मम्मी मुझे समझाई कि सब लोग जान जाएंगे, क्या कहेंगे। मैंने मम्मी को समझाया कि मम्मी अब दिन प्रतिदिन एज बढ़ती ही जा रही है और ऐसा है कि यहाँ यूपी में पहली बार वैकेंसी नहीं आ रही टीचर की, और मैंने सोचा कि ये करते रहेंगे, अपना कुछ पैसा भी निकलता रहेगा, साथ में मेरी पढ़ाई भी चल रही है और फैमिली के ऊपर मैं बोझ नहीं रहूँगी कि हाँ अब कि 2 रुपये 4 रुपये 200 400 जितना भी चाहे आप घर से मंगाओ। अब ये है कि मैं मंगाने के बजाय घर पे भेजती हूँ। अच्छा, कितने भाई बहन हैं आप? मैं 2 भाई 2 बहन हूँ। सबसे बड़ी आप हैं? नहीं, मेरे बड़े भैया हैं। उनकी शादी हो गई? नहीं, उनकी नहीं हुई है अभी किसी की भी नहीं। 4 भाई बहन हैं, दूसरे नंबर पे मैं हूँ, अभी शादी किसी की नहीं हुई है। आकांक्षा ये बताइए, आप जिस तरीके से काम कर रही हैं, आप काफ़ी तैयारी भी कर रही हैं,
वो आगे जीवन में किस तरीके का, जैसे आपके साथ अगर रहने वाला कोई, किस तरीके का सोच है? मैं बहुत बड़ी बात पूछ रहा हूँ आपसे। अभी तो सब लोग यही कहते हैं। अभी 2-3 दिन हुआ, मैं आपको बताऊं कि मेरे पापा के एक फ्रेंड आए थे यहाँ पे, हमसे खा पी के बहुत अच्छे से गए, लेकिन घर पे जाके ये बोले कि अगर यही काम वो शादी के बाद करती तो सही होता, और क्योंकि शादी में बहुत दिक्कत आने वाली है। मम्मी फिर जाके मुझे वही डांटी वांटी की, मना कर रहे थे, सब लोग ऐसे कह रहे हैं वैसे कह रहे हैं, लेकिन सर मैं ऐसे ही लड़के से शादी करूंगी जो मेरे काम को समझे। लेकिन दिल भी टूट जाता होगा जब घर के लोग ऐसे बोलते हैं। वो सर जाहिर सी बात है, लड़की हैं तो कहीं ना कहीं तो बहुत सी लड़कियां सुसाइड कर लेती हैं, घर छोड़ के चली जाती हैं, उनको घर वाले जब डांटते हैं। हाँ, मैं ऐसा कभी नहीं करने वाली। दारूबाजों से कैसे आप झेलती हैं? सर आते ही नहीं हैं कभी ऐसे। आपके बगल में एक सोया हुआ है। वो यहाँ आए नहीं, आते तो मैं बोल देती। कल एक लोग आए थे शायद, उन्होंने बोला कि दीदी दे दीजिए, तो उनको मैंने 2 दिया, कहे मेरे पास पैसा नहीं, भैया बस आप चले जाइए, पैसा नहीं तो कोई बात नहीं, वो लेके बस चले गए। अच्छा आकांक्षा, कभी कोई आपके यहाँ अगर नाश्ता कर लिया और पैसा उसके पास नहीं है तो क्या, किस तरीके से? सर ये आप ऐसा सवाल पूछे, जो रोज़ डेली मेरे पास ऐसे कस्टमर आते हैं और मैं उनको देती हूँ। ये जो है इसका प्राइस है 30 रुपये में हाफ प्लेट है। कितना रहता है पीस? 6 पीस रहता है सर। हाँ, सब वेज है? सब वेज है सर, यहाँ पे वेजिटेरियन ही है सब। लेकिन बहुत से लोग ऐसे आते हैं जिनके पास पैसे भी नहीं होते, बहुत से लोग ऐसे आते हैं जिनके पास 10 रुपये 5 रुपये कम रहता है, लेकिन हम सबको देते हैं, क्योंकि सर ये एक ऐसा डिश है अपने जौनपुर में भी कहीं भी नहीं है, अब पे कहीं भी नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि जब तक लोग इसका स्वाद नहीं लेंगे तब तक जानेंगे नहीं सर, इसलिए 10 का 5 का जिसको जैसे चाहिए होता हम दे देते हैं। अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए गुरु किसे मानती हैं आप? सर मम्मी पापा। मम्मी पापा। मेरी मम्मी जब इसको जानी डांटी तो, लेकिन बाद में उन्होंने मुझे सपोर्ट बहुत करा है मम्मी ने। हाँ, जैसे वो है एक लड़की वाला प्रॉब्लम कि हाँ समझाती रहती है कि टाइम पे दुकान बंद कर दिया करो, जल्दी चली आया करो, बल्कि माल बचे तो वो अपना नेक्स्ट डे अगर यूज करने लायक हो करो। लेकिन सर ये यूज नहीं हो सकता ना, ये कच्चा माल है, इसमें सब प्याज वगैरह मिलाए तो महक जाता है, और 8 से 8:30 बजे तक सर पूरा निकल जाता है। ये ठेला आप यहाँ लगाती हैं, शासन प्रशासन द्वारा कोई समस्या? कोई नहीं, वो लोग खुद ही पूछते हैं कि कोई परेशान तो नहीं करता है। लेडीज़ पुलिस भी हैं और जेंट्स भी हैं, सब लोग पूछते हैं। जब यहाँ पे घाट पे कोई प्रोग्राम रहता है तब यहाँ से हटाते हैं, वही हटाते हैं तो हम लोग उधर साइड में। लेकिन आकांक्षा अब एक रोजगार खोल कर बैठी, बेरोजगार नहीं है। सर बहुत सी लड़कियाँ ऐसी आती हैं, कहती हैं दीदी मुझे अपने साथ रख लीजिए, लेकिन सर अभी इतनी मेरी हैसियत नहीं मैं उनको रख के उनको पेमेंट दे पाऊँ, क्योंकि अभी इतना नहीं चल रहा है। 2 बजे से मैं लगाती हूँ शाम तक, लेकिन भगवान की दुआ रहेगी तो मैं अच्छा खासा दुकान 2-4 महीने में अपना कहीं ले आगे क्या सोच है, किस तरीके? सर मुझे यही दीदी कि अप्पे ब्रांड को बहुत बड़ा करना है जी। यस चलिए मेरी शुभकामनाएं। अच्छा आकांक्षा कहाँ की रहने वाली? सर मैं बरईपार से हूँ। बरईपार जौनपुर। यस सर जी। तो सारे परिवार वहीं रहते हैं शहर में? मैं नहीं, सब लोग वहाँ रहते हैं। मैं यहाँ पे रह के, मैंने बताया कि मैं पढ़ाई कर रही थी, मेरा सीटेट क्वालीफाई हुआ, उसके बाद फिर मैंने कोर्स खरीदा ये सुपर टेट का। तैयारी करते करते जब घर से कुछ मुझे ऐसा लगा कि हाँ मुझे प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा चलिए, अभी एक भाई साहब ने पैसे नहीं दिए, आकांक्षा जी हैं, ये बरईपार की रहने वाली हैं। मेरे बीच में एक भाई साहब और मौजूद हैं, उनसे बातचीत करूंगा। ये बताइए भाई, जिस तरीके से महिला ये रोड पर ठेला लगाकर और वो काम कर रही है, क्योंकि महिला अक्सर जब रोड पे आती हैं तो घर वाले काफ़ी परेशान होते हैं, आपका क्या संदेश है? बढ़िया, इनका काम हमको बहुत अच्छा लगा। इस देश की बहुत सारी बेटियां हैं जो रेलवे चला रही हैं, जहाज चला रही हैं। रोजगार उत्पन्न करना एक बहुत बड़ी बात है इस समाज के लिए, ठीक है। और समाज महिलाओं के प्रति बहुत अच्छा, इस समय मोदी जी के आ जाने के बाद से समाज बहुत आगे जा रहा है महिलाओं के प्रति। जी। तो कहीं कहीं लग रहा है कि आप लोग भी खुश हैं, ये आकांक्षा यहाँ लगाई है जी। और ये जो ब्रांड है यहाँ जौनपुर में भी नहीं है? नहीं, ये ब्रांड बड़ा। और देखिए ये साउथ की चीज़ें हैं, मैंने आगे देखा बालाजी के नाम से था, और ये बालाजी साउथ के हैं। और दीदी अप्पे ये है कला, ये देखिए जौनपुर में एक नई चीज़ें आ रही हैं, मुझे भी लगा। अब मैं आया तुरंत पूछा कि अंडा आएगी, और ये जैसे आप बता रहे थे इनको जी। इसी तरह देखिए दहेज की उत्पीड़न के बारे में कुछ पूछ रहे थे, आप बताइए। हाँ, अभी दहेज उत्पीड़न के बारे में जो AI इंजीनियर थे अतुल सुभाष आत्महत्या कर लिए, 1.5 घंटे का वीडियो बनाए, 24 पेज का उन्होंने लिखा। उसके बाद अपने पत्नी को बेकसूर, अपने पत्नी को बताया कि उनका जिम्मेदार वो है, उनका साला है, उनकी सास है, उनके चाचा हैं। क्या आपको लगता है सही हुआ? देखिए अब क्या जाए, हम भी एक लड़के हैं। महिलाओं को इसमें सरकार को कुछ सोचना चाहिए भैया, सरकार को कुछ अलग
कानून के बारे में लाना चाहिए, अलग कुछ सरकार को सोचना चाहिए। कहीं ना कहीं देखिए अधिकारी भी इसमें कहीं संलिप्त थे, जो जज मैडम थी उन्होंने पैसे के लिए। अब देखिए वो बंदा 40 लाख के पैकेज में था। यहाँ लोग भारत में 40 लाख बहुत हो गया भैया। अब फिर भी आपको संतुष्टि नहीं है तो फिर उसमें अलग भाई अंदरूनी मैटर है उन लोगों का। लेकिन ठीक है, हमारा बयान आप पूछ रहे हैं तो इसको सरकार को कुछ ना कुछ इसमें संशोधन करना चाहिए। क्योंकि वह जब जौनपुर हर महीने आता था, वकील ने बताया कि हर महीने जौनपुर आते थे, वो दिल्ली से आती थी उनकी पत्नी निकिता। तो जज का भी उन्होंने आरोप लगाया कि 5 लाख रुपए मांग के थे। वो बीच में कहीं 1 करोड़ की बात हुई, फिर 3 करोड़ की बात हुई। तो क्या आपको लगता है कि जो 498 मुकदमा लिखा जाता है दहेज उत्पीड़न, इस पर जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी? क्योंकि महिला के बयान पे ही मुकदमा दर्ज हो रहा है। तो इसी में संशोधन करना चाहिए भारत सरकार को, नरेंद्र मोदी जी को। अब हमारे जैसे अभी मैंने एक डाटा देखा था, 81,000 लोग इस भारत में हर साल युवा दहेज उत्पीड़न तो अलग एक मैटर है, महिलाओं के उत्पीड़न से मर जाते हैं। 81,000 बहुत बड़ी बात हो गई इस देश में। ये मैं डाटा भी टीवी पर आ रहा था कुछ चैनल पे, तो मैंने उस डाटा को देखा था। रही बात कि सरकार को इसमें संशोधन करना चाहिए, मेरा ये राय है। सरकार इसमें अच्छे से अच्छे कुछ अलग कानून लाए कि भाई हम लोग की बात सुनिए, हम भी पुरुष हैं तो आप भी पुरुष हैं, तो कुछ ना कुछ सरकार को सोचना चाहिए इसके बारे में। अभी कल कैंडल मार्च निकाला गया था अतुल सुभाष का, अंबेडकर पार्क तिराहे जो दीवानी के बगल में जी, तमाम लोग धरने दे। तो उसमें जितने लोग आए थे सब अपनी पत्नी से ही शोषण थे, उनके ऊपर दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज है, काफ़ी परेशान है, सभी लोग धरना दे रहे थे। तो वो भी कह रहे थे कि ये मुकदमे में जब दर्ज होता है उसके पहले जांच हो जानी चाहिए। फिर जैसे ST एक्ट के मुकदमे में है कि पहले उसमें जांच होती है, उसके बाद वो मुकदमा लिखा जाता है, जहाँ तक मुझे जानकारी है। और सरकार को इसमें चाहिए कि कुछ ना कुछ संशोधन करे। तो कितने लोग इस समय इस देश में कितने की तो कहानी ही बाहर नहीं आ पाती होगी। उन्होंने हिम्मत दिखाकर वीडियो बनाया, 23-24 पेज का उन्होंने लिख के वो समाज को दिखाना चाहा। और इस समाज को देखिए किस तरफ आप झोंक रहे हैं। हाँ, अब ठीक है, एक लोग की घटना, एक तमाम ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं, तो वो सब चीज़ें हैं। भारत सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को कुछ इसमें कुछ सोचना चाहिए। चलिए, क्या नाम है? विवेक सिंह। ये मेरे बीच में विवेक सिंह थे और आकांक्षा मौर्य का दीदी के अप्पे को। आप लोग आइए यहाँ सद्भावना पुल पर और इनसे आनंद लीजिए, इनके जो यहाँ जो बना रही हैं। ये बताइए अब चैनल भी है। क्या चैनल? मेरा चैनल है दीदी के अप्पे के नाम से। मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ जौनपुर वासियों से, अपने बरई पार वालों को, जितने लोग हमारे यहाँ के लोग हैं सब लोग मुझे सपोर्ट करें। मेरा यूट्यूब पे भी इसी नाम से चैनल है, इंस्टा और फेसबुक पे भी दीदी के बताइए, बर्थडे अगर कोई बुक करना चाहता था वैसा आप बुक करती हैं? सर, हमने ये प्लान किया कि अगर हमको कोई ऑर्डर देगा तो हम जरूर वो काम करेंगे। अभी 2 लोग ऐसा बोल के गए हैं कि उनके घर में एक लोग का बर्थडे बताए हैं और एक लोग छोटा मोटा किटी पार्टी है वो बताए हैं। चार्ज अलग रहता है यही सेम? अभी तो हमने ऐसा किया नहीं है, लेकिन हम देखेंगे जैसा हमारा बजट होगा, क्योंकि उसके लिए पार्सल वगैरह भी तो अच्छे से करना पड़ेगा। तो फिर देखते हैं। चलिए, मेरी शुभकामनाएं, आप आगे जाइए। और यहाँ पर आकांक्षा से बात करके मुझे बड़ा अच्छा लगा। आकांक्षा का एक मकसद है कि अगर मैं जिस लड़के से इनकी शादी होगी वो भी इनकी बातों को समझे और इनके इस व्यवसाय में हाथ बटाए। फिलहाल मेरी यह अनोखी रिपोर्ट थी। यह रिपोर्ट देखने के बाद आपको क्या प्रतीत होता, अपनी राय जरूर दें। ऐसे ही आप देखते रहिए आज़ाद VIP न्यूज़ को। जय हिंद।